हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और पूरे भारत देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले, क्योंकि आज भारतवर्ष में होली का त्यौहार है। तो सभी आई होप धूमधाम से होली मना रहे होंगे। और एक तो होली का फेस्टिवल है, बाकी आप अच्छे से होली सेलिब्रेट करो, बट एक लिमिट में। ये नहीं कि आप ज़्यादा ही हुड़दंग मचाओ जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो। एक सेफ और अच्छी होली खेलो। और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन। हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली। तो हम आज बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड मैच के, जो सेमीफाइनल होने जा रहा है। पहला सेमीफाइनल ईडन गार्डन में। तो ये आज खेला जाएगा 4 तारीख को ईडन गार्डन में शाम को 7 बजे से। तो अगर इस मैच की हम बात करें, पिच रिपोर्ट की बात करें ईडन गार्डन की, तो ईडन गार्डन में एक तो बाउंड्री छोटी रहती है कि आई थिंक 70 के आसपास उसकी बाउंड्री रहती है, 70 मीटर। और दूसरी, इसमें जो भी पहले टीम टॉस जीतेगी वो उनकी पहली चॉइस रहेगी, बॉलिंग ही रहेगी। क्योंकि यहाँ पे चेस करना थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि बैटिंग पैराडाइज पिच है और बाउंड्री थोड़ी छोटी है। बाद में ड्यू का भी एक इफेक्ट रहता है। और उसके बाद हम बात करें कि ये पिच कैसे खेलेंगी, तो पिच जैसे पिछला मैच भी हुआ था वेस्ट इंडीज़ और इंडिया का, तो हाई स्कोरिंग वो क्या कहते मैच रहा था। तो इसमें स्टार्टिंग में वही है कि स्टार्टिंग के 3-4 ओवर में आपको सीम और स्विंग देखने को मिलेगा। उसके बाद स्पिनर के लिए यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है। अगर आपकी टॉप बॉलिंग स्पिन, अगर आप टॉप स्पिन कराते हैं तब जाकर आप थोड़ा बहुत बच सकते, या विकेट टेकिंग डिलीवरी डालते। आप यहाँ पे बच नहीं सकते कि आप रन रोकेंगे। यहाँ पे रन तभी रुकेंगे अगर आप विकेटें लेते हैं अपोनेंट टीम की। फिर उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे एक तो स्पिनर की को इतनी मदद नहीं इस पिच में। यहाँ पे पेसर्स ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे। एक जो यहाँ स्लोअर बॉल देखने को मिली यहाँ पे, मतलब उतनी इफेक्टिव नहीं जितनी अहमदाबाद पिच में थी, जैसे साउथ अफ्रीका ने करवाई थी इंडिया के अगेंस्ट। तो इतना आई थिंक उतनी इफेक्टिव नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सरफेस से बॉल थोड़ी तेज़ आएगी। बॉल स्लोअर बॉल उतना ग्रिप या होल्ड नहीं करेगा पिच से, तो मतलब उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी स्लोअर बॉल पे। तो यहाँ पे जो भी टीम यहाँ पे पहले टॉस जीतेगी उनका सबसे पहली चॉइस रहेगी बॉलिंग। वो चेस करना पसंद करेगी। ये तो होगी पिच की बात। अगर हम दोनों टीमों की बात करें, कंपैरिजन करें, तो चले हम बॉलिंग की बात करते हैं। तो साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जिनकी बॉलिंग बहुत ही वीक होती थी, क्योंकि जो सब T20 इंटरनेशनल का सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो उनके अगेंस्ट ही है। इंग्लैंड ने 304 रन उनके अगेंस्ट ही बनाया था। उसके बाद इंडिया ने भी 283 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही बनाया था। तो मतलब बाय द ईयर या बाय द मतलब कह सकते हैं आपकी अभी रिसेंट में सबसे जो बहुत ही तगड़ी बॉलिंग हुई है वो साउथ अफ्रीका की हुई है। उन्होंने बहुत ही इंप्रूवमेंट लाया अपनी बॉलिंग में। उन्होंने स्लोअर बॉल, नकल बॉल और बहुत सारी बॉलें, मतलब अपने तर्कश में बोलते कि तीर ऐड किए उन्होंने, बहुत सारे तो अपने तर्कश में तीर ऐड किया। क्योंकि जहाँ भी जाते थे हर कोई उनको फैंटी लगा रहे थे, हर कोई उनको बड़ी आसानी से खेल रहे थे। 200 रन तो उनकी बॉलिंग में आम हो गई थी, क्योंकि इंडिया ने भी 283 और इंग्लैंड ने भी 304 रन T20 20 ओवर में उनके अगेंस्ट बनाए थे। उसके बाद उन्होंने रियलाइज़ किया नहीं कि हमारी बॉलिंग वीक है। बैटिंग तो उनकी हमेशा से स्ट्रांग रही है, कि जो उनकी बॉलिंग है वीक है। तो उन्होंने अपनी बॉलिंग पे काम किया, नकल बॉल, स्लोअर और स्लोअर ईयरकर, वाइड ईयरकर, स्लोअर बॉल ऐड की उन्होंने। तो इस वजह से आप देख सकते हैं इंडिया के खिलाफ उन्होंने अपनी जो भी स्किल्स डेवलप की थी सारी स्किल्स उन्होंने दिखाई और बहुत ही इफेक्टिव साबित हुए। क्योंकि इंडिया की विकेट उतनी नहीं जा रही थी पर वो रन नहीं बना पा रहे थे। उनके पास, इंडिया के पास, बैट्समैन के पास कोई भी ये नहीं था कि क्या कहते हैं हम इस बॉल को कैसे टैकल करें। उनके जो तर्कश के तीरों का उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए आप देख सकते हैं आप पिछले रिकॉर्ड में भी कि सबसे बेहतरीन जो बॉलिंग अटैक रहा है अभी तक, जो रिसेंट में इम्प्रूव हुआ है, वो साउथ अफ्रीका का था। क्योंकि पहले तो उनके 200-250 रन उनके बॉलिंग में बनते थे, पर मैनेजमेंट ने, उन्होंने खुद भी रियलाइज़ किया कि हमारी वीक पॉइंट क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम मैच हार रहे हैं। तो उनका वीक पॉइंट था बॉलिंग, जो कि उन्होंने बहुत इम्प्रूव की। लुंगिंगिडी उन्होंने बहुत ही अपनी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट लाई। और साथ में मार्को यंसन उन्होंने भी, और साथ में कॉर्बिन बॉश है उनके साथ।
फिर आ जाते हैं रबाडा, वो भी एक अच्छे बॉलर है। तो मैं उन अगर इन और फिर केशव महाराज आ गए, कॉर्बिन बॉश आ गए, अगर इन सब में जो मैं बोल सकता हूँ कि अगर स्टार्टिंग में स्विंग सीम मिल गई तो मार्क जेनसन एक अच्छे बॉलर हैं। अगर स्टार्टिंग में सीम स्विंग नहीं मिली तो सबसे जो बेहतरीन बॉलर है उनके एक कार्बिन वॉश और सबसे ऊपर रहेंगे लुंगी इंगडी, जिन पे अगर लुंगी इंगडी के 4 ओवर बहुत ही अच्छे गए, अगर ऊपर से स्विंग नहीं मिली नहीं तो साउथ अफ्रीका इस मैच में काफ़ी ऊपर रहेगा। अगर उनके 4 ओवर में 30+ रन आ गया, एक आधी विकेट लेने में सफल रहे हो तो आई थिंक मैच 50-50 जाएगा। और उसके बाद हम साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात करें तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग, एडन मार्करम बहुत ही अच्छी फॉर्म में आ रहे पूरे थ्रू द वर्ल्ड कप। और पिछला मैच भी जो भी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका बीच हुआ था, उन्होंने अकेले दम पे, और बॉलिंग में मार्को जेनसन ने 4 विकेटें ली थी, बैटिंग में 86 रन एडन मार्करम ने बनाए थे। तो इन 2 प्लेयर्स ने ही मैच जिताया था, बॉलिंग में मार्को जेनसन ने और बैटिंग में एडन मार्करम ने। उसके साथ उनके पास क्विंटन डिकॉक है, बहुत ही ज़्यादा शानदार फॉर्म है वो भी, और रियान रिकल्टन है, डेवाल्ड ट्रेविस जो कि बहुत ही विस्फोटक हो सकते हैं इस पिच में। फिर नीचे आता है डेविड मिलर, जिनके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ पावर हिटिंग करते हो और बहुत ही ज़्यादा स्किल है उनकी 6 हिटिंग की। फिर नीचे जो साउथ अफ्रीका की बैटिंग है वो काफ़ी नीचे है, नीचे उनके पास मार्क जेनसन भी है और कॉर्बिन बॉश भी है। तो बैटिंग उनकी बहुत अच्छी ऑलराउंडिंग, और जो ऑलराउंडर प्लेयर है उनके पास मार्क जेनसन हो गए और कॉर्बिन बॉश वगैरह हो गए, तो उनके पास नीचे तक 8-9 तक बैटिंग है। वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड का इस मतलब T20 वर्ल्ड कप में ये प्रॉब्लम रही, अगर तो ऊपर से रन आते हैं जैसे फिल एनर हो गए या रचिन रविंद्रा हो गए या टीम साइफर्ट हो गए, अगर इनकी अच्छी शुरुआत आती है तो ये टीम अच्छा करते हैं, मतलब मिडल ऑर्डर में भी, लोअर मिडल ऑर्डर में भी। लोअर मिडल ऑर्डर में तो मिचेल सैंटनर बहुत ही अच्छा साथ निभा रहे हैं उनका, कि नीचे से आके उनका इंग्लैंड के खिलाफ भी जब फंस गए थे नीचे, तो नीचे से आकर ही उन्होंने अच्छी क्या कहते हैं हिटिंग करके स्कोर को आगे बढ़ाया था। और जो उनका मिडल ऑर्डर है वो डिपेंड करता है ओपनिंग की पार्टनरशिप कैसी रह रही है। अगर ओपनिंग स्टार्ट अच्छा रहा तो नीचे आके भी रन बना लेते हैं, जैसे आपके ग्लेन फिलिप्स हो गए और डेरी मिचेल हो गए, मार्क चैपमैन वगैरह हो गए। अगर टॉप ऑर्डर से रन नहीं आते तो उनका मिडल ऑर्डर भी थोड़ा एक्सपोज हो जाता है, उन पे प्रेशर आ जाता है, तो रन तो बनते पर उस हिसाब से मैच जीतने वाले रन नहीं बना पाते वो लोग। और जो बॉलिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग मुझे थोड़ी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग से थोड़ी वीक लगी, क्योंकि उनके पास मैट हेनरी है। अगर शुरू में मैट हेनरी अगर को सेम स्विंग मिल गई तो तब वो भी एज ए मार्को जेनसन की तरह तो वो इफेक्टिव साबित नज़र आते हैं। अगर स्टार्टिंग में उनको बॉल हिली नहीं, सेम स्विंग नहीं मिली तो भी उनका उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता, वो परचेज नहीं मिलता उनको अपनी बॉलिंग से। फिर उसके बाद उनके पास भी जो एक वेपन है, एक्स फैक्टर कह सकते हो, वो है लोकी फर्ग्यूसन। उनके पास पेस है, तो पेस भी बहुत अच्छी कराते हैं, 145+ कराते हैं। उसके बाद उनका स्लोअर भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तो होता है, क्योंकि 145 से 120 या 115 125 के आप कम से कम 20-25-30 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है, तो इतना रीड करना आसान नहीं होता बैट्समैन को। फिर उनके पास एक बॉलर जैकब डफी, वो पिछले रिसेंट में वो नंबर 1 बॉलर रहे थे T20 के, बट हालिया फॉर्म उनकी उतनी अच्छी नहीं है। और उसके बाद खुद के कैप्टन सेंटनर हो गए, सेंटनर की भी उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है नहीं। क्यों कुल मिला के देखा जाए तो अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग साउथ अफ्रीका की अपर हैंड है। मैं 60-40 दूंगा, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को 60 और न्यूजीलैंड की बॉलिंग को 40 दूंगा मैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ओपनिंग की, बैट्समैन की, क्या कहते हैं ओपनिंग बैट्समैन, तो ओपनिंग बैट्समैन में टॉप 3 एडन मार्करम, रियाल रिकल्टन और एडन मार्करम, और तीसरा हो गया आपके क्विंटन डिकॉक। अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, टीम साइफर्ट और फिल एलन, और हो गया आपके तीसरे रचिन रविंद्रा। तो अगर हमने देखा है इस वर्ल्ड कप में, अगर ऊपर से रन नहीं आते साउथ अफ्रीका प्लेयर के, अगर बात मानो एडन मार्करम और क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो गए, तो नीचे मिडिल ऑर्डर में संभाल लेते, अच्छे रन बना लेते हैं, फिर भी मैच विनिंग वाला स्कोर वो बना लेते हैं।
अगर यहीं पे इसका उल्टा, अगर न्यूजीलैंड के जो टॉप ऑर्डर है वो रन नहीं बना पाते तो नीचे स्ट्रगल ही होता है, वो मैच विनिंग वाले रन नहीं बना पाते। तो अगर पूरा ओवरऑल कंपैरिजन करें इस मतलब दोनों टीमों का, तो मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका का हमेशा अपर हैंड है, क्योंकि उनके पास ऑलराउंडर भी अच्छे है, बॉलिंग भी बेहतर है और बैटिंग भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। थ्रू द वर्ल्ड कप अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका की बैटिंग सबसे बेहतरीन रही है, बॉलिंग फील्डिंग मतलब तीनों डिपार्टमेंट में साउथ अफ्रीका काफ़ी ऊपर है सब टीमों से। और आज का जो मैच है भी तो ग्राउंड भी बहुत छोटा है, बैटिंग पैराडाइज है। अगर न्यूजीलैंड पहले अगर टॉस जीतता है तो उनको आप बैटिंग दे दो। अगर उनको सबसे मेन है कि ऊपर से आपको जो इनफॉर्म बैट्समैन है एडन मार्करम, उनको सबसे पहले आपको जल्दी आउट करना पड़ेगा, फिर नीचे आके आपको मिलर, ये दो की प्लेयर है, बाकी फिर भी हैंडल हो जाएंगे। पर सबसे मेन रहेगा साउथ अफ्रीका के जो बैटिंग ऑर्डर में, एक एडन मार्करम हो गए, दूसरे डेविड मिलर हो गए। और वहीं अगर न्यूजीलैंड की इसमें बात करें तो फिल एलन हो गए और दूसरे आपके ग्लेन फिलिक्स। अगर इन दोनों प्लेयर को पकड़ लिया तो ये भी उधर से उतने मतलब मैच विनिंग वाले रन नहीं बना पाते नहीं टीम। और जो मैच है ये आज 7 बजे से खेला जाएगा ईडन गार्डन में। और अगर बात मानो अगर बारिश भी हो जाती है तब भी सेमीफाइनल के रिजर्व डे रखे हुए, आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इनके लिए भी रिजर्व डे है। अगर बात मानो आज बारिश होगी तो ये मैच कल भी हो जाएगा, या कल इंडिया और न्यूजीलैंड इंग्लैंड के मैच में बारिश होगी तो उनके लिए भी रिजर्व डे रखा हुआ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बारिश होगी तो क्या होगा मतलब कौन सी टीम आगे जाएगी, इसके लिए रिजर्व डे होगा। हाँ, अगर रिजर्व डे में भी बारिश है तब इसमें देखा जाएगा, शायद पॉइंट का देखा जाएगा फाइनल के लिए। और आज जो एनालिसिस था, जो भी आंकड़े बता रहा था मैं साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के, पिछले मैच में तो अहमदाबाद में मैच था साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड का, कन्विंसली जीत लिया था साउथ अफ्रीका ने, क्योंकि पहले उस समय बैटिंग न्यूजीलैंड की थी। तो उन्होंने आई थिंक 173 बनाए थे या 175 के आसपास उन्होंने रन बनाए थे। तो साउथ अफ्रीका ने 17 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पे ये टारगेट अचीव कर लिया था। अब आज अगर हम इंडिया के पर्पज से मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड को फाइनल में आना चाहिए, क्योंकि जो उनकी बॉलिंग है, बॉलिंग बहुत ही शानदार है। क्योंकि जो अहमदाबाद ग्राउंड है, एक तो सबसे पहले बात करो तो इंडिया के लिए वो बहुत ही अनलक्की ग्राउंड है, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप 50 ओवर का इंडिया ने यहीं पे हारा था, और अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी इन्होंने यहीं पे मैच हारा भी अपना, और न्यूजीलैंड ने भी यहीं पे मैच हारा। तो इंडिया के लिए जो अहमदाबाद फाइनल जहाँ पे होगा वो बहुत ही अनलक्की है। और साउथ अफ्रीका के ये एक विनिंग विक्ट्री, एक अश्वमेध घोड़ा हो गया ये ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे ये लोग हार ही नहीं रहे। तो एज ए इंडियन फैंस मैं चाहूँगा कि इस मैच में न्यूजीलैंड अच्छा परफॉर्मेंस दे, और पहले टॉस जीत के उनको पहले तो सबसे पहले टॉस जीते और बॉलिंग लेके उनको नीचे उतारे और 180 के आसपास उनको रोके, और उनकी अच्छी शुरुआत हो तो ये डिफेंड कर सकते हैं, मतलब ये चेस कर सकते हैं न्यूजीलैंड। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आज ये मैच इंग्लैंड जीते, न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अहमदाबाद में इंडिया के इतने अच्छे आंकड़े नहीं है, आप उठा के दे सकते हैं। और एक तो इनकी बॉलिंग सबसे मेन है, इनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है साउथ अफ्रीका की, क्योंकि थ्रू द वर्ल्ड कप देख सकते हैं आप, उससे पहले के आंकड़े उठाना आपने साउथ अफ्रीका के, और अभी रिसेंट के आंकड़े उठाना, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाई अपनी बॉलिंग में। उनके पास स्लोअर, कटर, नकल बॉल, पेस वेरिएशन और माइंडसेट रीड, बैट्समैन का माइंडसेट रीड करते। अब देख सकते हैं आपकी जब इंडिया के साथ उनका मैच था तो ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा विकटें गिर गई थी, विकटें कम गिरी थी पर शॉट नहीं लग रहे थे, बैट्समैन को पता ही नहीं चल रहा था कि स्लोअर आ रही पेस बॉल आ रही है, वो रीड ही नहीं कर पा रहे थे। तो बाद में विकटें गिरी, नहीं तो उनसे कहाँ रन बन रहे। सूर्य कुमार यादव रन नो बॉल खेल रहे थे, बाकी प्लेयर भी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे उनके खिलाफ, दुबे से रन नहीं लग रहे थे, और आपका हार्दिक पांड्या से रन नहीं लग रहे, हिट नहीं लग रहे थे। तो यही बहुत सारे फैक्टर है जो ओवरऑल एक साउथ अफ्रीका टीम को बहुत ही सुपीरियर टीम बनाता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं आज न्यूजीलैंड को जिताना चाहूँगा। बाकी आप लोग
की अपनी पर्सनल राय है कि आप लोग किस टीम को जिताना चाहते हैं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगेन आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू यू। जय हिंद, जय भारत, बाय।